जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का काम किया था। आपको मैंने हमारे साहब बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। आपके जो जो डाउट थे उनको बढ़िया तरीके से क्लियर किया था। मैं आपको अगला टॉपिक जो अपना था छोटी आंत भेज ही किया था कि मैंने इसको बढ़िया तरीके से पढ़ा के रिकॉर्ड कर लिया था। बशर्ते क्या है कि वो सेव करना रह गया, सेव नहीं कर पाए, उसको पूरी मेहनत चली गई। लेकिन इसको आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए दोबारा मेहनत कर रहे, दोबारा इसको रिकॉर्ड करने का काम कर रहे। इसकी सिर्फ आप मेहनत करने का एक और एक नज़रिया होता है आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट हम देने का आपको काम करेंगे। आप लोगों को वीडियो को लाइक किया करेंगे जिससे कि हमारा जो हौसला है वो बना रहे, हम लोग बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाते रहें। बात करते हैं छोटी आंत पर। छोटी आंत कहते हैं भोजन का पूर्णतः पाचन करती है। यह छोटी आंत 3 भागों में बटी रहती है। इसका जो पहला देखिए, आपको मैंने 3 भागों में बांट ली है। पहला, दूसरा और तीसरा भाग 3 भागों में बटने का काम करती है। पहले को बोलते हैं पक्वाश्य। पक्वाश्य जीजुनम तथा इलियम 3 भाग होते हैं। आपको बता दें, यकृत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंटेंट लिखने का काम करेंगे। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं भैया जी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठने का काम करते हैं। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह भार में लगभग 1.5 किलो की होती है। कितने की होती है? देखिए, जो यकृत होता है यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मैंने आपको यकृत बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाने का काम किया था। कोशिका वाले चैप्टर में मैंने बताया था आपको, यकृत होता है, इसमें कोशिका विभाजन अत्यधिक मात्रा में होता है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होने के साथ साथ यह कितने की होती है? 1.5 यानी 1.5 किलो की यह होने का कार्य करती है। यह अपने क्षतिग्रस्त होने पर पुनः ही अपने आप को स्वयं ठीक कर लेती है। यकृत में कहाँ का पित्त का निर्माण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर उठता है भैया जी, पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो बच्चे अधिकतर गलतियां यही करते हैं कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो ऑप्शन में उन्हें पित्ताशय भी मिलता है, तो पित्ताशय लगा के आ जाते हैं और गलत हो जाता है उनका। तो आप लोगों को यह गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप लोग फ्यूचर एकेडमी XYZ से पढ़ रही हैं, ठीक है ना। आपको बता दें कि जो यकृत होता है, यकृत में पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में। और संचित कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। निर्माण यकृत में, संचित पित्ताशय में, निर्माण यकृत में और संचित पित्ताशय में। महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको देने का काम किया। अगली लाइन में मैं पित्ताशय को पढ़ाने का काम करूंगा। पित्ताशय क्या होता है? यह यकृत द्वारा बनाया गया पित्त का आकार, देखिए आकार में जमा होता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। यह पित्त यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण होता है ना, तो कहना सर जी स्टोन का जब निर्माण होता है तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह उठता है कि स्टोन यानी पथरी, इसको पथरी बोलते हैं भैया जी। स्टोन यानी पथरी की बात हो रही, तो इंपॉर्टेंट एग्जामिनर यह क्वेश्चन करता है कि बताइए जो स्टोन यानी पथरी है वह किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है मेरे भाइयों। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। बताइए पथरी किसकी, या स्टोन बोले या पथरी बोले, तो कहना सर जी कैल्शियम ऑक्जेलेट की। आपने बहुत बढ़िया तरीके से मुझे पढ़ाने का काम किया। स्टोन का निर्माण करती है। स्टोन का जब इसमें निर्माण हो जाता है भैया जी, तो इसको पूरा का पूरा काट दिया जाता है। किसको काट दिया जाता है? सर जी पित्ताशय को काट दिया जाता है। इसी समस्याएं बहुत सारी होती हैं। समस्याएं के नाम पर आपको बता दें कि पित्त का निर्माण तो यकृत कर रहा है, ये पित्ताशय है। अब पित्ताशय क्या है? संचित करने का काम करता है, इससे पित्त निकलता रहता है। अब उसको पता ही नहीं कि कब पेट खाली है कब भरा हुआ है, वो तो पित्त निकालता रहता है। इससे क्या होता है भैया जी? कहना सर जी इससे जो होती है ना, पित्त की जो मात्रा होती है वो कहीं ना कहीं कम होने लगती है। अब जब कम होगी ना तो हमें उस जंक फूड, ऑयली खाना इसको अवॉइड करना पड़ता है। इस वह नहीं खा पाते हैं, बहुत कम मात्रा में खाते हैं। ध्यान देना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भैया जी अब वो खाना है ना जो अब वो पचता नहीं है, उतना अच्छे तरीके से नहीं पचता है ना। इसके बाद हम बात करेंगे, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। जो अगर इसमें पित्ताशय में अगर पथरी हो जाती है ना तो यह ठीक नहीं हो सकता, इसको काटना ही पड़ता है। और इसका एक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है पता है आपको? आप अधिक से अधिक पहला तो पानी पीजिएगा। अगर आप पानी पीते रहोगे ना तो आपका पानी है ना, आप लोग ऐसा करिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से। हाँ, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपको जो पित्त का जो निर्माण होता है। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है?
यकृत में होता है, ठीक है ना। और स्टोर कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। अगर पित्ताशय में क्या हो जाए, पथरी बन जाती है तो उसको काट दिया जाता है, ठीक है ना। आप लोग क्या है, पानी वगैरह पीते रहेंगे ना तो पित्ताशय को समस्या आएगी ही नहीं, पथरी बनने की समस्या। देखिए आपको बता दें, पथरी का जो दर्द होता है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको बता दें, जो पथरी होती है, पथरी अगर आपका पानी का जो लेवल है उसमें अगर डूबी रहती है तो कतई कोई दर्द ना होगा। अगर वह पानी के लेवल जैसी कम होता है, जो पथरी होती है वो अगले नस में या मांस में छूटती है तो आपको पेन होता है। आप समझिए, जब बाहर से कांटा लग जाता है तो कितना दर्द होता है, और जब अंदर से बारीक से बारीक अगर रोम भी होगा ना, अगर वो भी छुएगा ना आपसे तो बहुत पेन होने का काम करता है। इसलिए कहते हैं पथरी का दर्द बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद हम बता दें आपको कि जो पित्ताशय होता है, पित्त को काट के हटा दिया जाता है। अगली लाइन देखिए, पित्त एंजाइम ना होकर भी पाचन में सहायक होता है। क्या है? पित्त एंजाइम ना होकर भी क्या होता है? पाचन में सहायक होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताइए वह कौन सी पाचन का अंग है जो एंजाइम ना होकर भी पाचन की क्रिया में भाग लेता है। तो आपका आंसर क्या होगा? पित्त होगा। क्या होगा भैया जी? पित्त होगा। यह भोजन को क्षारीय बना देता है। किसको क्षारीय बनाएगा? भोजन को क्षारीय बनाने का काम करेगा। कहते सर जी अभी तो आपने अम्लीय बताया था, अब ये क्षारीय कैसे हो गया? आप समझिए, आप लोग थोड़ा सा मैं आपको गहन बताऊंगा। आपको समस्याएं किस प्रकार, आपने देखा बवासीर जैसी बहुत भयंकर वाली बीमारियां आजकल लोगों को देखने को मिलती हैं। इसका एक प्रमुख कारण है, पहला एक औलिय खाना, दूसरा जंक फूड, तीसरा आपका एक्सरसाइज वगैरह ना करना, और चौथा आपकी डाइट सिस्टम गड़बड़ रहना, कहीं भी कुछ भी खा लिया। इस टाइप की जो सिस्टम होती है, जो बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं ना, उनमें यह समस्या देखने को अत्यधिक मात्रा में मिलती है। मान लीजिए आपका ये खाना पीना आया, यहाँ पर पचने के बाद यहाँ पर निकला, तो जो क्या होता है ना, जो आंत होती है ना, आंत में क्या होती है, आपको यहाँ पर फुड़िया टाइप की हो जाती हैं, ठीक है ना। अब आंत के अंदर समझिए ना फुड़ियाँ हो गई हैं। अब आप क्या करेंगे, खाने को जैसे ही प्रेशर लगाएंगे ना, यहाँ पर दम लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, ये खाना ताकत से हमें निकालना पड़ेगा। अब जब दम ज्यादा लगाएंगे तो ये फुड़ियाँ कहीं ना कहीं फूटेंगी, दर्द ज्यादा होगा, इनमें खून झरने लगता है, बहुत सारी समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ती है। इसका एक प्रमुख कारण यही है कि आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, ऑयली खाना ज़्यादा खाते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आप बाहर का खाना अधिक से अधिक अवॉइड करें, क्योंकि बाहर का जो खाना होता है उसमें कौन सी ब्रांड का तेल यूज़ कर रहे हैं, फिल्टर वाला कर रहे हैं कि कोई भी उठा लिया, टीन वाला कर रहे हैं ना, डालडा में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मतलब कुछ भी पता नहीं, मिलावट का सब कुछ रहता है। तो ये ज़्यादातर जो बीमारियाँ होती हैं, पहले तो बूढ़ों में देखने को मिलती थी, बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, एक 50 साल के ऊपर को यह बीमारी देखने को मिलती, लेकिन आज लगभग ये आपको बताते हैं बहुत लोगों की शिकायतें होती जा रही हैं, है ना। तो आप लोग इसका एक बढ़िया सा उपाय है, आप लोग क्या अपनी डाइट को थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, आप हेल्दी रहने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, वर्कआउट कीजिए, जैसे कि क्या है आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो बढ़िया जो पाचन क्रिया है, इसको बोल सकते हैं अपनी मशीन बढ़िया तरीके से। अगर आपकी मशीन बढ़िया रहेगी, आपका शरीर बहुत बढ़िया रहेगा, आपको कतई कोई भी रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। खाना आपको बता दें, सबसे ज़्यादा रोग होते हैं ना, अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ आपको सभी रोग घेरेंगे। आपका खाना बढ़िया पचेगा ना, खाना बढ़िया डाइजेस्ट होगा तो आपको देखो, आपका खाना बढ़िया पचेगा तो आपका शरीर अच्छा होगा। जब शरीर अच्छा होगा तो कोई भी कीटाणु वायरस आएंगे आपकी बॉडी पर अटैक करेंगे तो उसका एंटीबॉडी आपकी बॉडी में ऑलरेडी होता है, तो उसको फाइट करेगा बढ़िया तरीके से। आपको कतई जुकाम, कहीं खांसी, कहीं बुखार, कभी कुछ नहीं हो सकता, और ऐसी खतरनाक बीमारियां तो वही होंगी नहीं। तो आपको बता दें, इसके लिए आप लोग बढ़िया से डाइट लीजिए अपनी, और मॉर्निंग वॉक वगैरह ऐसी बढ़िया एक्सरसाइज करने का आप काम कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद बता दें, क्योंकि यह पित्त क्षारीय होता है, पित्त का जो पीएच मान होता है 7.8 से लेके 8.5 तक होता है। कितना? 7.8 से लेके 8.5 तक होता है भैया जी। यह भोजन को कायम समझिए, क्षारीय जो भोजन होता है भैया जी, यह भोजन को कायम की उपस्थिति में बसा को तोड़ देता है। समझिए थोड़ा सा, ये क्या लिखा है, बसा क्या है, उल्टा सीधा लिख देते हैं, थोड़ा सा क्या राइटिंग मिस्टेक हो जाती है ना कभी कभी, तो हो जाता है। ये क्या लिखा है, बसा लिखा हुआ भैया जी।
हाँ, तो जो कायम है ना, कायम की उपस्थिति में जो बसा को तोड़ दिया जाता है, तोड़ने के बाद जिस क्रिया को क्या कहते हैं, कहना सर जी इसको हम क्या कहते हैं, पाइसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइसीकरण कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इस प्रकार करेगा कि बताइए बसा को जो तोड़ने का काम करता है, बसा जो टूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कहना सर जी उसको पाइसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, पाइसीकरण कहते हैं। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने चीजें समझाने का काम किया, बढ़िया तरीके से समझाई मैंने, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें मैं पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, इसको आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, आपको डिस्टर्ब ना हो, आपकी चीजें दिक्कत ना हो, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आए, कोई समस्या नहीं तो मैं ये पार्ट को गोल भी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे पूरा पढ़ाना है। क्योंकि ये बाहुबली बैच है, जब तक आपको बाहुबली बना नहीं देंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप जीएस में जब भी कभी भी किसी को ढूंढेंगे एग्जाम में कि जीएस कहाँ है भैया, इतनी बेहतरीन जीके और जीएस बनाने का मैं काम करूंगा। जीएस का बहुत बढ़िया बैच है, इसको कंटिन्यू रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। आपको बता दें अब आगे अपना है क्या हो गया है, पित्ताशय हो गया है। पित्त के बाद जो आगे अपना जो आएगा उसको मैं आगे पढ़ाने का काम करूंगा, आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। ये चैप्टर मैं पहले ही कह चुका था, स्टार्टिंग में ही कह चुका, थोड़ा सा बड़ा है, इस अत्यधिक क्वेश्चन उठने का काम करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए टॉपिक बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा चला मैं पढ़ाऊंगा पूरा, चाहे मेरी 10 वीडियो हो जाए, एक चैप्टर की 10 वीडियो हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मिलेगा कंटेंट पूरा, कतई कुछ ना छोड़ेंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे, बेहतरीन बढ़ाएंगे, बढ़ते चलेंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर करके आना है अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की भी जो वीडियो थी कहीं ना कहीं गजब और बेहतरीन होने का काम कर रही थी। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।